वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत है। एक बार उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? मैंने कहा, मुर्गियों को दाना डाल रहा हूँ। कहती है, तुम बस मुर्गियों को दाना डालना, कल को तुम्हारी प्यारी मुर्गी कोई और ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। मैंने कहा, मतलब इस बात का? कहती है, मेरी शादी है, कल को तुम आ सकते हो? ये बात सुनते ही मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। ये तो अच्छा हुआ मोबाइल नोकिया का 1110 था। मैंने मोबाइल उठाया और घर चला गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर जल्दी ब्रश किया और बाइक देखने लग पड़ा कि किसी की बाइक मिल जाए तो उसके गांव की तरफ रवाना हो जाऊं। एक दोस्त की बाइक नजर आई। मैंने उससे पूछा, कहता है ले जाओ पर पेट्रोल नहीं है इसमें। मैंने कहा, अब 500 का पेट्रोल कौन भरवाएगा? मैंने पैदल ही उसके गांव की तरफ सफर शुरू कर दिया। अच्छा। रास्ते में एक गधा गाड़ी जा रही थी, घास से भरी हुई। मैं उस गधा गाड़ी पर सवार हो गया। खैर, लिफ्ट लेकर उसके गांव पहुंचा तो एक जगह तंबू कनाता लगे थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस तंबू कनाता के अंदर दाखिल हो गया, पर वहां तो किसी की मैयत पड़ी थी और लोग रो रहे थे। मैं बाहर आया और उसके मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। एक जगह बहुत खूबसूरत सा स्टेज बनाया था और मौलवी नकाब पढ़वा कर हटा ही था। जब मैंने एंट्री की, वहां तो सब लोग दुआ कर रहे थे। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी नज़र उस पर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल किया इस फूल वाली कार पे चिलटे मार दूं, रंग उतार दूं इस कार का, पर ऐसा कर नहीं सका। उसने आंखों ही आंखों में बात की और कहा, तुम लेट हो गए। मैंने भी इशारे से बताया, मैं फौतगी वाली जगह चला गया था इसलिए देर हो गई। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने बालों पे हाथ फेरा और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर मैंने एक शापर निकाल कर उसे इशारा किया, थोड़े से चावल मिल सकते हैं, बहुत भूख लगी है। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी सहेली के कान में कुछ कहा। उसकी सहेली ने एक बड़ा शापर भरकर मुझे दिया। साथ एक छोटा सा डब्बा भी था, उसमें मुर्गे का गोश्त था। मैंने वो पकड़ा और शुक्रिया अदा करके वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। ये मोहब्बत ही थी जिसने बेगाने गांव में अजनबी लोगों में भी मुझे भूखा नहीं रहने दिया।